तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने छत पर मशीन लगा ली है। अभी 8:30 के अराउंड टाइम है। पापा का लंच वंच पैक करके अभी मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले मशीन ही लगा लेती हूँ और पापा निकल जाते हैं 7:15। तो तब तक मेरी सब्जी तो बनी जाती है और रोटी सिर्फ मैं पापा की बनाती हूँ। और अभी जैसे मेथी के लाडू बनाए हुए हैं तो पापा दूध और लड्डू ही खाकर जाते। तो अब मैं धो लेती हूँ अपने कपड़े पहले। और ये देखिए, मैं कपड़ों को झाड़ झाड़ कर मशीन में डालती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, मिट्टी में खेलते हैं तो रेत लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, तो वो झाड़ झाड़ कर ही डालती हूँ। अब इन कपड़ों को मैं सुखा लेती हूँ और सारे कपड़े उल्टे करके ही सुखाती हूँ। अब कुछ तार फिक्स हैं कि यहाँ पे बड़े कपड़े डलेंगे, यहाँ पर छोटे कपड़े डलेंगे, टॉवल्स कहाँ पर डलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अब कपड़े सुखा लूँगी सारे। और फिर आती है बारी चटकनी लगाने की। तो अब मैं पहले सारे कपड़ों को तार पे डाल लेती हूँ। तो ये इधर मैं मोटे कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर तक धूप रहती है। तो ज़्यादा देर तक धूप रहेगी तो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि मोटे कपड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। और इसलिए मैं इधर डालती हूँ। अब मास्क को ऐसे एक अंदर से निकाल के टांग देती हूँ। और इनको भी ज़रूरी है धोना, वायरस से बचने के लिए। और अब बारी आती है चटकनी लगाने की। तो देखिए, ऐसे मैं नीचे करके कपड़ों को चटकनी लगाती हूँ, क्योंकि कपड़ों में से हवा निकलेगी तो वो क्या है कि जल्दी सूख जाते हैं। तो देखिए, मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और अब चलते हैं नीचे। तो देखिए, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। जो किचन के बर्तन, हम लोग खाना वाना खा लिया था और अभी बर्तन की बारी आ गई है। तो पहले बर्तनों को मैं नॉर्मल पानी से, मतलब गर्म पानी से धो लेती हूँ और उसके बाद फिर जूने से साफ़ करती हूँ। पहले गर्म पानी से धोने से सारा जो चिकना है वो निकल जाता है, जो वेस्टेज होती है बर्तनों में वो निकल जाती है। तो जो हमारा विम और जूना होता है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और ये इस तरह से एक नीचे कपड़ा रख के मैं पतीले को ऐसे, मतलब कि जूना लगाती हूँ, ताकि नीचे मतलब कि स्लैब पे भी निशान ना हो। और क्योंकि निशान हो जाते हैं तो फिर गंदा लगता है। तो इस तरह से देखिए, मैं सारे बर्तन धो लूँगी। और सारे बर्तन धोने के बाद सिंक के आसपास का एरिया होता है जो, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जो भी जितने बर्तन, मतलब कि कपड़े हैं, उन सबको भी अच्छे से गर्म पानी से धो लेती हूँ। और ये देखिए, मैं अच्छे से गर्म पानी से इनको धो दूँगी और उसके बाद धूप में डाल दूँगी और ये सारा अच्छे से धो दूँगी। तो अभी माँ ले आई थी गुड़ और ये शक्कर। तो अब मैं डालूँगी इनको डिब्बों में। ये पहले से ही कुछ गुड़ बचा हुआ है इसमें, और छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ सभी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा गुड़। तो मैं पहले ही इनको छोटा छोटा करके डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर नहीं तोड़ने पड़ते हैं। तो इनको छोटा छोटा करके डिब्बे में डाल के बंद करके रख देती हूँ। और देखिए, बहुत ही अच्छा है गुड़, बिल्कुल करारा गुड़ है। तो ये अब शक्कर है, ये थोड़ी सी बची हुई है, ज़्यादा ये पुरानी नहीं है। तो इसीलिए मैं इस शक्कर को भी इसी के अंदर डाल दूँगी और अच्छे से डिब्बे को दबा के भर दूँगी, क्योंकि अभी शक्कर थोड़ी ज़्यादा है, डिब्बे में पूरी आएगी नहीं। तो मैं इसको अच्छे से भर के रख दूँगी और डिब्बे को मैं साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि जो छोटी छोटी
होती हैं चीज़ें कि आप उसको साथ के साथ साफ़ करना अच्छे से, तो आपके किचन को भी वो ऑर्गेनाइज रखता है और आपकी साफ़ सफाई में भी काफ़ी हेल्प होती है। आपका ज़्यादा काम इकट्ठा नहीं होता है। आप उनको अगर साथ के साथ थोड़ा थोड़ा काम निमट जाता है तो फिर आपको एक बार में ज़्यादा काम नहीं होता है। तो ये देखिए, अभी मैं सब बर्तन पोंछ पोंछ के इनको रैक्स में लगा दूँगी। और ये आ गया था बीच में कुछ मांगने के लिए, तो इसको मैंने दे दिया था और साइड किया था। तो अभी मैं सारे बर्तन देखिए रगड़ रगड़ के पोंछ लूँगी और इन सबको रैक्स में लगा दूँगी। साथ के साथ बर्तन लगाने से ये होता है कि किचन आपका साफ़ दिखता है, बर्तनों का एक जगह ढेर नहीं दिखता है और आपके सारे बर्तन अपने जगह पे अच्छे से सेट हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो एक जगह बर्तन नहीं दिखते हैं किचन में। और अब ये मैं कर दूँगी नल को साफ़ अच्छे से। और ये देखिए मेरा सिंक का एरिया, तो इनको मैं ऐसे कर देती हूँ साफ़। और ये अच्छे से बिल्कुल चूना विम लगा के मैं इनको, और ये जो इसमें नीचे जाली होती है उसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये यहाँ पे बाउंड्रीज़ में देखना थोड़ा थोड़ा आपको येलो येलो सा दिखता है, तो उनको अगर हम साथ के साथ साफ़ करते रहते हैं तो वो डार्क नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो वो पहले धीरे 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 करके उसका कलर ऐसा डार्क हो जाता है कि वो गंदा लगता है। तो इस तरह से मैं पूरे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे किचन को हमेशा साफ़ रखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम फॉलो करते हुए अब देखना मैं इन सब कपड़ों को अच्छे से धो दूँगी। और ये देखिए, ये सब मैं अच्छे से टाइल्स को, इनको सिंक में सब कपड़ा लगा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अब इनको मैं वॉश करूँगी। और ये देखिए, ये हो गया है बिल्कुल अच्छे से साफ़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है झाड़ू पोछे की। तो सबसे पहले तो बिस्तर को झाड़ दूँगी मैं अच्छे से। चादरें तो आज चेंज नहीं की हैं मैंने, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं चेंज किए हुए। तो ये यहाँ पे बैट लेके मुझसे बॉल मांग रहा था। ये करता क्या है कि अपनी चीज़ें ले जाता है और उनको बाहर ही छोड़ देता है, चाहे फिर उनको कोई उठा ले जाओ, गुम हो जाओ, फिर इसको चाहिए होती है नई। तो ये इसीलिए यहाँ मेरे लगा हुआ था पास में। तो ये देखिए, मैंने झाड़ दिया है इसको। और मैंने बड़े वाले कंबल है जो उसको उठा के रख दिया है, और इस छोटे वाले कंबल को बेड पे पड़ा रहने दूँगी। अब लगाऊंगी झाड़ू अच्छे से। तो ये मेरी हो गई है झाड़ू। अब बारी आती है पोछे की। तो ये देखिए, अच्छे से लगा लूँगी सारे के पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी। और देबू घूम रहा है बाहर, तो उसको भी नहलाऊंगी। और ये मेरी पोछे की बाल्टी ख़राब हो गई है, तो मैं ऐसे बाल्टी में ही इसको निचोड़ के लगा लेती हूँ। कभी कभी मैं इस पोछे से लगाती हूँ कि ये, क्योंकि अच्छे से बेड के नीचे से लग जाता है। तो ये आ गए हैं नहा के हम। तो अब देखिए, इसको कपड़े पहनाना कितना मुश्किल है। ये ऐसे ही इधर उधर भागेगा और अपने हाथ पे क्रीम लेके फिर लगाएगा। ये इसको दोनों हाथों पे चाहिए। ये देखना नाराज़ हो गया, मैंने एक हाथ पे डाल दी थी। तो अब दोनों हाथों पे लेगा और तभी ये मानेगा। बहुत ज़िद्दी है, अब इसको ज़्यादा चाहिए होती है, दोनों हाथों पे चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो अब इसको पहनाऊँगी कपड़े। तो अब देखिए, इसको कपड़े पहनाना कितना मुश्किल होता है, कैसे कैसे क्या क्या करता रहता है ये। तो अब पहनाते हैं इसको कपड़े।
ये देखिए इस हो गया है रेडी कपड़े पहन के। अब मैं इसको सुलाऊंगी। तो ये देखना ये सो गया है। और अब मैं जाती हूँ छत पर अपने बाल सुखाऊंगी फ्रेंड्स। और कुछ और कपड़े हैं वो सब डालूंगी मशीन में। जो गीले हैं उनको वापस से पलट के रख दूंगी और जो सूखे हुए हैं उनको मैं उतार लेती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं छत पे। तो ये देखना फ्रेंड्स, मैं छत पे अभी जो जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उतार के चेयर पे रख लूँगी और जो गीले कपड़े हैं उनको मैं पलट कर दोबारा से तार पे फैला दूँगी। तो अब मैं उतार लेती हूँ सूखे सूखे कपड़ों को और गीले कपड़ों को वापस से डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं एक्चुअली झाड़ लेती हूँ कपड़ों को साथ के साथ। साइड में काम चल रहा है, चिनाई का घर बना रहे हैं, तो डस्ट उड़ के आ ही जाता है कपड़ों पर। तो मैं उनको साथ के साथ मतलब कि झाड़ झाड़ के ही नीचे लेकर आती हूँ और ऊपर मतलब कि फटकार के ही फैलाती हूँ। तो अब मैं इनको सुखा दूँगी। ये देखना ये बीच में स्टैंड आ गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी मेरे बालों में स्मूथनिंग दिख रही है। मैंने 2 साल पहले कराई थी। ये देखिए अभी भी शादी आ रही है तो सोच रही हूँ कराने की। देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए अब हम आ गए थे नीचे। ये बैठ गया होमवर्क करने के लिए और मैं बैठ गई थी इसका खाना लेकर खिलाने के लिए, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और 2:45 बजे मुझे जाना होता है ट्यूशन पर। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका होमवर्क करा दूँ कुछ पहले, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो उसको खेलना ही है। और मैं जाती हूँ 2:40 पे निकल लेती हूँ और मैं 5:30 पौने 6 तक ही आती हूँ। तो ये है कढ़ी इसकी फेवरेट। तो कढ़ी के साथ तो ये दही भी नहीं लेता है, ज़्यादा अगर मिर्ची होती है तो ले लेता है, नहीं तो इसकी कढ़ी है फेवरेट। कढ़ी के साथ इसको चाहे आप 3 रोटी खिला दो। और अब ये कर रहा है अपना होमवर्क। तो इसको होमवर्क करते करते मैं इसको खिला लेती हूँ खाना और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो इसको खाना खिलाने के बाद ये करेगा मेरे साथ होमवर्क और मैं कुछ करूँगी अपना सिलाई का काम। आप लोगों को पता है ही कि शादी है हमारे घर 24 जैन को। तो अब मैं कर लेती हूँ सिलाई का काम कुछ और ये करेगा होमवर्क। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताना कि कैसा लगा मेरा मॉर्निंग रूटीन, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय